तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। आ गई हूँ लेकर फिर से एक और हॉरर कहानी, और ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है और जिसके द्वारा भेजी गई है उसने जो बताया है सेम मैं वैसे ही आपको सुनाऊंगी। तो चलिए करते कहानी को स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माय वीडियो, और प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद आएगा तो थैंक यू गाइस। चलो करते कहानी को स्टार्ट। तो आज की कहानी है चुड़ैल की हवेली। अब ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। जिस गांव की ये कहानी है उस गांव के बाहर थोड़ी सी दूरी पर एक पुरानी हवेली है जो थोड़ी खंडर टाइप है, लेकिन हाँ अच्छी हवेली है। ऐसा नहीं है टूटी फूटी है, नहीं, लेकिन इतनी पुरानी है और उसमें कोई रहता नहीं, जाले वगैरह, इस वजह से वो बहुत खंडर टाइप हो रखी है। तो उस हवेली में बहुत पहले के समय में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। तो जो गांव के लोग थे ना, उनको लगा कि वो चुड़ैल है, वो जो बूढ़ी औरत वहाँ रहती थी, तो उसको मार डाला उन्होंने, मार मार के। तो जैसे ही वो मरी उस जगह पे, उस स्थान पे, उस समय के बाद से अब जब भी रात होती है, हर रात को उस स्थान से अगर कोई जाएगा तो वो गायब हो जाएगा, दोबारा वो कभी दिखेगा नहीं। ऐसी ही प्रथा प्रचलित हो गई, कह सकते हैं कहानी प्रचलित हो गई है वहाँ पर, उस जगह पे। तो आज भी वो जगह है और आज भी ये कहानी है वहाँ की ही। और उन्होंने मना किया मुझे नाम बताने से, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन ये कहानी सच्ची है इसीलिए मैं आपको सुना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, अगर हो सकेगा तो मैं पूछूंगी और अगली वीडियो में आपको बताऊंगी उस गांव का नाम, क्योंकि आज भी वहाँ पर उस जगह पे ये चीज़ मान्यता रखती है और प्रचलित है, मतलब सत्य है। आज भी वहाँ पर अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ वैसा ही हो जाएगा। तो अब सारे गांव वाले बहुत ध्यान रखने लगे, कोई नहीं जाता था वहाँ से। अब जब से ये हुआ था और गांव के कुछ लोग गायब हो गए थे, कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। अब कुछ समय के बाद ना गांव में एक नौजवान लड़का आता है शहर से, क्योंकि एक्चुअली वो जिस घर का था उस घर में 4 बच्चे थे, तो उन्होंने अपने एक बेटे को शहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई करके वापस आता है शहर से, तो उसको ये बात पता चलती गांव में, जब वो बातें करता है अपने पुराने दोस्तों से मिलता है तो उससे उसको ये अफवाह के बारे में पता चलता है। तो वो सोचता है क्यों ना इसकी गुत्थी को सुलझाया जाए, क्योंकि वो एक यूट्यूबर भी था। वो सोचता है कि मैं इसकी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा तो हो सकता है शायद मैं फेमस हो जाऊं, इसीलिए कहानी सच्ची है गाइस। तो वो सोचता है, एक मन बनाता है कि मैं इस दिन जाऊंगा वहाँ पर करके। वो पूरी उसकी रिसर्च कर लेता है, कैसे जाना है, कब जाना है, किस समय जाना है, घर वालों को पता ना चले, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर डे चुनता है, डे भी ऐसा हो जिसमें वो जाके आ सके आराम से। तो अब आ जाता है वो दिन, वो जाता है। अब रात को करीब 1 बजे वो है ना निकलता है अपने घर से जाने के लिए उस हवेली पे। ज़्यादा दूर नहीं थी, गांव की सड़क पार करते ही हवेली थी। तो वो निकल जाता है अपनी बाइक से, तो पहुंच जाता है हवेली। अब हवेली में जाता है तो थोड़ी देर में उसके घर वालों को पता चल जाता है, ढूंढते इधर उधर, कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। अब सुबह हो गई है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अब सुबह सुबह वो वापस आता है, जब सूरज उग जाता है ना उस समय वो वापस आता है, दिखता है। और फिर उसके घर वाले भाग कर जाते हैं उसके पास, पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ था। तो बहुत पागलों की तरह बिहेव करता है। तभी गांव में है ना, गांव की सड़क के पार ही, मतलब गांव खत्म जहाँ हो रहा था उससे पहले गांव के अंदर ही एक पंडित रहा करता था उस समय पे। तो उसको लेकिन सब है ना पंडित मानते नहीं थे, पागल ही कहते थे, लेकिन वो बहुत सही पंडित था। तो उसके द्वारा ये बात पता चली कि इस लड़के ने ऐसे किया और इसने भी उसे रोकने की कोशिश की थी, तो इसको गंदा गंदा बोलकर भगा दिया था उसने, और उसके बाद वो चला गया था अंदर। तो इसने ये पूरी बात बताई कि आपके लड़के के साथ ऐसा हुआ, ये वहाँ अंदर चला गया था। तब जाकर उनके घर वालों को ये कहानी के बारे में पता चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस लड़के के साथ। और कुछ उसके लड़के के दोस्तों ने बता दिया कि हाँ, हमसे भी इस बात का जिक्र तो करा था इसने कि क्या तुम लोग हमारे साथ चलोगे, पर उन लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि वो तो वहीं के रहने वाले थे, उनको पता था ये सच्चाई है, ये आया है बाहर से, इसको नहीं पता। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही माध्यम है कि अगर कोई कहीं कि पे आप गांव में जा रहे हैं और वहाँ पे कोई किंवदंती है
कोई कहानी है तो वो उसको झूठा ना समझे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होगी तभी तो वो कहानी बनी। ऐसा भी नहीं है कि सारी कहानियाँ मन से बन जाती, कुछ होती हैं जो सच्ची होती हैं। तो हमें मानना चाहिए गांव के रीति रिवाजों को, उनकी बातों को। यही कहना चाहूँगी मैं आज की वीडियो में आप सभी को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माय वीडियो। और कभी भी हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, एक बार अपने बड़ों से ज़रूर पूछना चाहिए और आप भी पूछा करिए। थैंक यू गाइस।